नमस्कार दोस्तों, मैं किरण। मेरे YouTube चैनल किरण's किचन गार्डन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभिनंदन। दोस्तों, मैं गार्डन की सफाई हर संडे को करती हूँ और उसमें बहुत सारी पत्तियाँ जो हैं फूल झड़ी होती हैं और पीली पत्तियाँ जो हैं उन्हें हटाती हूँ। वो पत्तियाँ और गार्डन की जितनी भी धूल मिट्टी है वो सभी बाहर निकलती हैं। और एक मैंगो ट्री है जो छत से लगी हुई है इस तरह से, और उसके जो पत्ते गिरते हैं तो वो भी पत्ते बहुत अधिक मात्रा में हो जाते हैं। कुछ ग्रो बैग्स की जो खरपतवार होती है उन्हें भी निकालती हूँ। तो हर संडे की सफाई में 3-4 संडे अगर आप सफाई कर लेते हो तो 1 मंथ में काफ़ी अधिक संख्या में जो है वो गार्डन वेस्ट जमा हो जाती हैं। तो सफाई हो गई है और काफ़ी अधिक मात्रा में जो गार्डन वेस्ट हैं वो जमा हो गए हैं। तो उन गार्डन वेस्ट से और कुछ किचन वेस्ट भी जमा हुई हैं, तो सभी को मिलाकर मैं खाद बना रही हूँ। और देखिए इतने सारे जो गार्डन वेस्ट हैं वो जमा हो गई हैं। इस तरह से मैंने इसे कंटेनर में इस तरह जमा कर रखा हुआ है। तो चलिए मैं खाद कैसे बनाती हूँ वो आपको दिखाती हूँ। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर 2 घड़े रखे हुए हैं और इनमें मैं हर सीज़न की सब्जियों के लिए खाद तैयार करती हूँ। और घड़े में बहुत ही इजीली, बहुत ही आसानी से खाद तैयार हो जाती है। और एक घड़े के खाद को मैंने यूज़ कर लिया है और एक घड़े के खाद को मैं आज निकाल रही हूँ विंटर सीजन की सब्जियों के लिए। और आज मैं इससे भरूंगी भी, तो वही शेयर करने वाली हूँ आप सबों को मैं कैसे घड़े में खाद बनाती हूँ। घड़े में खाद बनाना बहुत ही आसान होता है। आपके पास अगर जगह नहीं है तो इस तरह से घड़े में आप खाद बना सकते हो। बहुत ही अच्छी खाद तैयार होती है पेड़ पौधों में डालने के लिए, और यह बहुत ही पोषक तत्वों से भरपूर होती है और काफ़ी अधिक संख्या में खाद बन जाती है। और हमारे पास सभी घरों में इस तरह से घड़े मौजूद होते हैं, तो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है और ना ही खरीदने की ज़रूरत है। तो गर्मियों में जो हम घड़े लेकर आते हैं और ठंडे पानी के लिए इस घड़ों का उपयोग करते हैं, उसके बाद जब इसका उपयोग ख़त्म हो जाती है तो मैं इसका उपयोग जो है इस तरह से खाद बनाने में करती हूँ। तो देखिए ये खाद बनकर तैयार हो गई है और बारिश से पहले मैंने इसे डाला था। देखिए कितनी अच्छी मात्रा में ये खाद तैयार हो गई है और कितनी भुरभुरी खाद तैयार हो गई है। और देखिए नीचे के भाग जो है वो काफ़ी हार्ड है, तो मैं उसे खुरपी के सहारे जो है वो खोद खोद कर निकाल ले रही हूँ, क्योंकि इसमें हमेशा पानी डालती रहती हूँ महीने में एक बार, तो वो थोड़ी सी सख्त हो जाती है और पूरी तरह से जो है वो नीचे दब जाती है। मैं हर सीज़न की सब्जियों के लिए इसी तरह से घड़े में खाद तैयार करती हूँ। और सीज़न की शुरुआत में ही इस तरह से मैं घड़ों में किचन वेस्ट और पत्तियों से खाद बना देती हूँ और नए सीज़न के लिए फिर से खाद तैयार हो जाती है। तो इस तरह से अगर आपके पास जगह नहीं है तो भी बहुत अधिक मात्रा में देखिए इस तरह से घड़े में आप खाद बना सकते हो। बहुत अधिक मात्रा में इस तरह से खाद बन जाती हैं और ये खाद जो है वो पोषक तत्वों से भरपूर है। और इनका इस्तेमाल देखिए यहाँ केंचुए भी तैयार हो गए हैं। इस तरह से देखिए छोटे छोटे जो केंचुए हैं वो भी इसके अंदर हैं। तो इन्हें मैं किसी भीगे हुए ग्रो बैग में डाल दूँगी, नहीं तो ये धूप में सूख कर मर जाएंगी। तो देखिए जो पत्तियाँ हैं वो अभी पूरी तरह से गली नहीं हैं, क्योंकि जो आम की पत्तियाँ हैं वो 4 मंथ में नहीं गलती हैं। बाकी जो किचन वेस्ट है और जो छत की वेस्ट है वो तो डिकम्पोज हो गई है पूरी तरह से। फिर भी मैं इन्हें हाथ से इस तरह से मसल दूँगी तो ये पूरी तरह से जो है अच्छे से पूरी टूट जाएगी। और देखिए ये पोषक तत्वों से भरपूर खाद है और इसका इस्तेमाल जो है मैं अपने 45 दिनों के जो पौधे होते हैं, विंटर सीजन के जो पौधे तैयार हो रहे हैं उनमें डालूँगी। तो दोस्तों ये पोषक तत्वों से पूरी तरह से भरपूर है और इसकी एक मुट्ठी ही उनके लिए काफ़ी है। तो चलिए घड़े में खाद बनाने के लिए क्या ले रही हूँ वो बताती हूँ। तो देखिए यहाँ गार्डन की जो हरी पत्तियाँ हैं वो सब हैं और इनमें नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में पाई जाती है और जो ब्राउन वेस्ट है उसमें कार्बन भरपूर मात्रा में पाई जाती है। और यहाँ ले रही हूँ किचन वेस्ट जो बहुत अधिक मात्रा में है और 1 वीक से ज़्यादा समय से इसे मैं जमा कर रही हूँ इस तरह से। तो ये बहुत अधिक क्वांटिटी में से ले रही हूँ मैं। और
अभी आज ही मैं 2 घड़ों में डालूँगी इन सभी को। तो देखिए इसके लिए थोड़ी सी मिट्टी ले रही हूँ और थोड़ी सी गोबर की खाद ले रही हूँ। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो दोस्तों घड़े में खाद बनाना बहुत ही आसान है और इसके लिए देखिए सबसे नीचे जो है वो मैं जो मिट्टी है, नॉर्मल मिट्टी है, उसे ले रही हूँ और नॉर्मल मिट्टी थोड़ी सी अधिक मात्रा में जो है वो इसमें डालनी है, क्योंकि जो किचन वेस्ट डालूँगी जब वो डिकम्पोज़ होगी तो उसके जो लिक्विड है वो इसी मिट्टी में आकर ठहर जाएंगी और मिट्टी को जो है वो पोषक तत्वों से भरपूर कर देंगी। तो इसकी जो लिक्विड है वो बाहर नहीं निकलेगी और इसी मिट्टी में आकर जो भी सड़न पैदा होगी इसमें और उसके जो लिक्विड तैयार होंगे वो इसी मिट्टी में आकर उसमें मिल जाएंगी। तो मिट्टी भी पोषक तत्वों से जो है वो भरपूर हो जाएगी। तो चलिए इसे भरना शुरू करते हैं। तो जितने भी ब्राउन वेस्ट हैं और ग्रीन वेस्ट हैं सभी को मिक्स करके मैं सबसे नीचे की तह में डाल रही हूँ और हरी वाली और ब्राउन वाली दोनों को डालने से उसमें अच्छे से सड़न पैदा होगी और फिर जब खाद तैयार होगी तो वो बहुत ही पोषक तत्वों से भरपूर होगी। तो सभी को मैं इस तरह से जो है वो ज़्यादा मैं ग्रीन वेस्ट और ब्राउन वेस्ट दोनों को मिलाकर डाल रही हूँ और इसके ऊपर देखिए मैंने पत्ते ब्राउन वेस्ट जो हैं थोड़े कम डाले हैं और जो किचन वेस्ट है उससे मैं पूरी तरह से इस घड़े को भर दूँगी। किचन वेस्ट पोषक तत्वों से भरपूर होती है, चाहे आप इसका इस्तेमाल लिक्विड रूप में करो, चाहे आप इसका इस्तेमाल खाद बनाकर ठोस रूप में करो, दोनों ही रूप में यह पेड़ पौधों को बहुत ही फायदेमंद पोषक तत्व प्रदान करती है। तो दोस्तों हरी पत्तेदार सब्जियां जो होती हैं उनके छिलके जो होते हैं उनमें नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में पाई जाती है और जो प्याज के छिलके होते हैं, लहसुन के छिलके होते हैं उसमें पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर भरपूर मात्रा में पाई जाती है और जो फलों के छिलके होते हैं उसमें मैग्नीशियम, फास्फोरस और जिंक जैसे पोषक तत्व पाई जाती हैं और जो हम अंडे के छिलके इसमें यूज करते हैं और उसमें कैल्शियम जो है वो भरपूर मात्रा में पाई जाती है। तो इस प्रकार से किचन वेस्ट जो होती है वो पूरी तरह से NPK का स्रोत होती है और पेड़ पौधों के अच्छे ग्रोथ के लिए यह पोषक तत्वों से भरपूर खाद तैयार करती है। और इसके ऊपर में देखिए थोड़ी सी गोबर की खाद डाल दे रही हूँ। गोबर की खाद से डिकम्पोज की प्रक्रिया जो है वो और दुगनी हो जाएगी। तो दोस्तों मैं इस तरह से घड़े को भर दिया है पूरी तरह से दबा कर और इसे बनने में लगभग 4 महीने लग जाएंगे। तो ये खाद जो मैं तैयार कर रही हूँ ये गर्मियों के सीज़न के लिए तैयार होगी और 4 महीने में ये पूरी तरह से डिकम्पोज हो जाएगी। दोस्तों मैं खाद को बनने के लिए थोड़ा सा समय देती हूँ, 4 महीने का समय देती हूँ और जिस प्रकार हम खाना अच्छी तरह से पकाकर खाते हैं उसी तरह खाद भी मैं अच्छे से तैयार करके ही पेड़ पौधों में डालती हूँ। जिस प्रकार हम अधकच्चा खाना नहीं खा सकते उसी तरह पेड़ पौधों को अधकच्चा खाद भी बनाकर नहीं देना चाहिए। तो 4 महीने में जो है ये पूरी तरह से सड़ जाएगी अच्छे से और डिकम्पोज होकर यह बहुत ही अच्छी खाद तैयार हो जाएगी। तो देखिए इसके ऊपर मैंने थोड़ी सी मिट्टी डाल दी है और मिट्टी मैं इसलिए डाल रही हूँ ताकि जो सड़न की प्रक्रिया हो और उसमें जो कीड़े पनपते हैं, दोस्तों जहाँ सड़न पैदा होती है वहाँ कीड़े पनपते हैं और कीड़े जो हैं वो इस तरह से जो मिट्टी से ढक दी जाती है उसके मुंह को, तो वो जो कीड़े हैं वो इसके ऊपर नहीं आ पाते। हालांकि उन कीड़ों की जो लाइफ सर्कल है वो 8 से 10 दिनों की ही होती है, लेकिन फिर भी कीड़े जो हैं वो घड़े के मुंह पर आ जाते हैं तो वो बाहर नहीं आएंगे। तो देखिए इतनी संख्या में जो है पत्तियां बच गई हैं। तो इस घड़े को भी मैं इसी तरह से भर लूँगी और किचन वेस्ट जो है अभी पूरी तरह से ख़त्म हो गई है मेरे पास। तो मैं सिर्फ अभी पत्तियों को जो है वो इसमें डालकर इसी प्रक्रिया की से आधी भरकर इसे रख दूँगी। इस तरह से घड़े में मैं खाद बनाती हूँ और ये घड़े जो हैं वो गर्मियों के सीज़न के लिए खाद तैयार कर लेंगे। तो दोस्तों देखिए मैं इस प्रकार से फ्री की खाद से अपने गार्डन को हरा भरा रखती हूँ और कई तरह से मैं खाद तैयार करती हूँ और आप भी घड़े में इस प्रकार से खाद बनाकर अपने गार्डन को हरा भरा रख सकते हो।
तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।